दोस्तों नमस्कार। कैसे हो? बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे मिलने का मौका हर हफ्ते मिलता है। और मैं आप सबका मेरी तरफ से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के एक अलग टॉपिक के साथ, एक अलग सब्जेक्ट के साथ। दोस्तों आज के सब्जेक्ट के बारे में शुरुआत में मैं कहूँगा, मैं आज आपको कोई ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा जिसके ऊपर हमारा राष्ट्रीय उत्पन्न, नेशनल इनकम डिपेंड होता है, हमारा इनकम डिपेंड होता है। और वैसे ही हमारा जो टारगेट है लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी के जरिए हम जो काम करते हैं उसको अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। और आज मैं आपको ऐसा एक कुछ अलग कंसेप्ट के द्वारा एक जबरदस्त प्रोडक्ट, अपना जो जीवन उमंग है उसके बारे में कुछ एक दो चीजें ऐसी बताने वाला हूं, शायद उसके जरिए आप खाली करीबन 16-17 पॉलिसी बेचो तो एमडीआरटी कर सकते हो। सरप्राइज हो गए, सच बता रहा हूं। और ऐसा एक जबरदस्त कंसेप्ट आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूं। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर इसको जो आज मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, अगर उस तरीके से अगर आप काम करना शुरू करते हो एक स्पेशल प्रोडक्ट्स में, तो आपका जो भी टारगेट है, मैं आपको सैंपल प्रोडक्ट कंसेप्ट दे रहा हूं एमडीआरटी का। एमडीआरटी बोला तो एक 10 लाख इनकम, एमडीआरटी एक लेवल है, लेकिन कहना पर्पज है 10 लाख इनकम। आपको डिसाइड करना है कि आने वाले दिनों में, बचे हुए दिनों में, एक कैलेंडर ईयर में आपको 10 लाख कमाना है, 20 लाख कमाना है, 30 लाख कमाना है, 50 लाख कमाना है, क्या 1 करोड़ कमाना है। तो टारगेट इज यूअर्स, सोच आपकी। और हमने हमेशा अलग अलग सेशन के द्वारा, अलग अलग कोर्सेस के द्वारा, अभी बेसिक कोर्स हुआ उसमें ही बताया था, थिंक बिग, बड़ी सोच लेके चलो। और बहुत ऑल ओवर इंडिया से दोस्तों का बहुत अच्छे एसएमएस, बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं कि सर अभी बहुत ही अलग तरीके से काम करना शुरू किया है। जब से आपने अलग अलग इवेंट शुरू किए, अलग अलग इवेंट से अलग अलग नॉलेज मिला, और बोलते ना कि ज्ञान की गंगा में हम लोग बहते रहे और हमारे काम को एक अलग दिशा देते रहे। और आज शायद मैं एक छोटी सी उसमें एडिशन करने की कोशिश कर रहा हूं। और दोस्तों ध्यान से एक एक पॉइंट्स को समझ के लेना। उसके पहले थोड़ा सा मैं एक आउटलाइन बताना चाहूंगा आपको, जो ये आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। दो चीजें, एक अभी वीडियो देख रहा था जो व्हाट्सएप पे, शायद आपके पास भी आया होगा। अभी व्हाट्सएप बोला तो कोरोना से ज्यादा जल्दी फैलता है, बराबर है, लेकिन एक बहुत ही प्यारा सा जवान सोल्जर, जिसकी हंसी भी बहुत प्यारी, जो एक कच्चे सड़क से चाइना बॉर्डर की तरफ अपने ट्रक से जा रहा है, और एक छोटी सी उसने प्यार भरी स्माइल से एक सबसे अपील की कि हम यहाँ अपनी जान जोखिम में डाल के सरहद की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप घर पे रह के हम सबकी, हमारे लिए आप सबकी सुरक्षा करो और अपने दिल में एक थोड़ी सी देशभक्ति जगा लो। दोस्तों मुझे बहुत अच्छी लगी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्यारी सी रिक्वेस्ट। देखो एक सोल्जर क्या माइंडसेट होता है, क्या वो सिस्टम से, क्या माहौल में वो लोग जीते, लेकिन बहुत ही हंसते हंसते उसने अपनी एक छोटी सी दरखास्त, छोटी सी विनती हम तक पहुंचा दी। सैल्यूट है ऐसे सोल्जर्स को, जवानों को, जो अपनी जान जोखिम में डाल के सरहद की रक्षा कर रहे हैं। रियली सैल्यूट है। और दोस्तों मुझे पता है हम सबके दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट, सम्मान है, और ये होना ही चाहिए। लेकिन उसका कुछ हद तक वो डिसिप्लिन, वो उनकी सिस्टम अपने बिजनेस में भी हम लोग थोड़ी सी एडॉप्ट करें, तो हम भी शायद एक रिस्पेक्टफुली लाइफ जी सकते हैं, और जी भी रहे। और उसके साथ एक चीज में और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा दोस्तों। जैसे हमने प्रधानमंत्री जी ने शेयर किया था उनके स्पीच में कि आगे के जो दिन है, आगे का जो समय होगा, काल होगा, हमें अपने पैर के ऊपर, अपने बलबूते के ऊपर खड़ा रहना है, आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ रिलायंट, बराबर है। सो दोस्तों बहुत अच्छी बात लगी, और मुझे पता है ये कोई निगेटिव बात नहीं है, और इसके लिए हम भी कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं हम स्वावलंबी बने, हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए कुछ ऐसी बातें, ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशन, ऐसी सेवाएं, ऐसे काम हम करते रहे जिससे हमारा घर, हमारा समाज किससे बनता है, व्यक्ति व्यक्ति से समाज बनता है दोस्तों। लेकिन अगर एक व्यक्ति कुछ डिसीजन लेता है ना, तो वो समाज में फैलते जाता है। अच्छी चीज है, तो समाज बदलने में देर नहीं लगती, लेकिन अपने से शुरू करना है।
शुरू अपने से कर सकते हैं तो दिन दूर नहीं, अगर सभी लोग अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन इस अगर बड़े मिशन में दे तो जो भी सपना है हम सबका एक संपूर्ण आत्मनिर्भर भारत का वो पूरा हो सकता है। अभी हमारे बिजनेस की बात करें तो हमारे बिजनेस में हमको इस चीज को हम किस तरह से ले सकते हैं। मैं दोनों पॉइंट बताया, एक सोल्जर जो सीमा के ऊपर तैनात है प्लस जो प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर। अभी आत्मनिर्भर स्वावलंबी होना है तो हमारी भी कुछ इनिशिएटिव होनी चाहिए। जैसे दोस्तों मैं कॉमर्स में पढ़ा हूँ, बहुत सारे दोस्त बीकॉम बोला तो कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़े होंगे। पहले कैसे होता था दोस्तों, आप सबको पता है, मैं बहुत पहले साल की बात कर रहा हूँ। अभी तो शिक्षा के लिए बहुत सारे टूल्स है, लेकिन पहले क्या होता था, ज्यादा मार्क्स मिले तो साइंस में जाना है, थोड़े से कम मिले तो कॉमर्स और बचे हुए आर्ट्स। लेकिन कहने का पर्पज था कि कॉमर्स में देखो एक सब्जेक्ट पढ़ाया था, दैट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जिसमें एक टॉपिक था राष्ट्रीय उत्पन्न, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, हर व्यक्ति का एवरेज इनकम क्या हो सकता है, और देश का जो उत्पन्न है, देश का जो इनकम है वो कौन से इंडस्ट्री से ज्यादा है। तो आपको पता है कि हमारा देश एक खेती प्रधान देश है, एग्रीकल्चरल इनकम की ओर बहुत डिपेंड है। और हम देख रहे हैं कि जो ये भूमि है, भारत की भूमि रियली सुजलाम सुफलाम भूमि है दोस्तों। लेकिन ये जो खेती या जो फार्मर हमारे किसान है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत अच्छा नारा दिया था, हम सबको याद है, जय जवान जय किसान। जैसे जवान सरहद के ऊपर अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वैसे किसान भी जमीन के ऊपर मेहनत करके कुछ अनाज पकाता है, जिसकी वजह से हम 2 वक्त की रोटी सब्जी या दाल चावल खा सकते हैं। दोस्तों उसके लिए एक किसानों के प्रति भी हमारे दिल में सम्मान होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैंने इनका नाम क्यों लिया जय जवान जय किसान, क्योंकि शायद दोनों की सिस्टम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के जो रोल्स है उसमें कुछ ना कुछ सिस्टम है, कुछ ना कुछ डिसिप्लिन है, और उसका रिजल्ट हमने देखा है, बरसों से देखा है। आज का भारत नया भारत है दोस्तों, ये बोलते हम सुने हैं, लेकिन जैसे सोल्जर की ट्रेनिंग होती है, डिसिप्लिन होता है, ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, नो क्वेश्चन आस्क होता है, वैसे ही किसान, मैं आज किसान की बात करूंगा, बराबर है। बहुत सारे दोस्त आज हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस के यूट्यूब माध्यम से, सभी लीडर के यूट्यूब चैनल्स है, जिसके माध्यम से बहुत सारे छोटे छोटे गांव से लोग जुड़े हैं दोस्तों, छोटे छोटे गांव से, जिनका शायद प्रथम उत्पन्न, मेन सोर्स ऑफ इनकम शायद खेती हो सकता है, और साथ साथ में किसी रिस्पेक्टेड गुरुजन, डेवलपमेंट ऑफिसर, विकास अधिकारी ने उसे एजेंसी का रास्ता दिखाया और उसकी लाइफ भी चेंज हो गई। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे बताओ, हम अगर आज रोज दाल चावल खा रहे, अनाज खा रहे, तो उसका सारा श्रेय किसान को जाता है। अभी मैंने किसान की बात इसलिए की दोस्तों, ध्यान से सुनना। खेती, अगर खेती की बात, मैं किसान नहीं हूं तो इसके लिए कोई स्टेप में बताऊंगा, मुझे आप हो तो बता देना। लेकिन बहुत सारे एजेंट दोस्त है जो छोटे छोटे गांव से अलग अलग शहर में अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने आते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने भी मिलती है। आज मैं 30 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूँ, लाइफ इंश्योरेंस में, लेकिन जब भी करीबन 15 साल से एजेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन एक छोटे से गाँव से एक एजेंट दोस्त आके भी बहुत कुछ सिखा के जाता है दोस्तों। तो सीखना ये जर्नी है, वो कभी पूरी नहीं होती। तो दोस्तों मुझे कहना था कि किसान को अगर देखो, जो अनाज वो उगाता है, तो उसकी भी कुछ ना कुछ स्टेप्स हैं, जिसको हम फार्मिंग बोलते हैं। जैसे उसकी स्टेप देखोगे तो मैं बोला, समझो धान है, चावल है, गेहूं है, कॉर्न है, मक्का है, जो भी हम जमीन से उगाता है किसान, तो लेकिन ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं होती ना कि मुझे ये साल 100 क्विंटल गेहूं चाहिए, कुछ छड़ी घुमा दी, 100 क्विंटल गेहूं आ गए, नहीं दोस्तों। अथक परिश्रम, अगर स्टेप देखें तो इसके भी कोई स्टेप्स हैं। शायद जैसे जो जमीन होती है, ये भी जल चक्र जैसा है, चक्र है, बराबर है। एक किसान पहले क्या करता है, पूरी जमीन पहले जोत लेता है, बराबर है, उसको पूरा अंदर से लेके पूरा वो हल चला के पूरी जोत लेता है। फिर उसमें एक आता है ना क्रॉप सिलेक्शन, फिर वो डिसाइड करता है, सिलेक्शन, क्रॉप सिलेक्शन बोलते हैं कि कौन सा सीजन वाइज अलग अलग ले सकते हैं। तो
तो कौन सा क्रॉप लेना है। देन लैंड प्रिपरेशन, बोला तो जमीन पूरी वो हल चला के ये कर सकता है। देन सीड, बीज। दोस्तों आज आपको पता है बहुत सारी जगह गवर्नमेंट ने सब्सिडी के ऊपर बीज दिए है, लेकिन किसान भी अपनी मर्जी से क्वालिटी बीज, एक है मराठी में एक कहावत है, पेरेल ते उगवते, इसका मतलब जो बोओगे वो पाओगे, बराबर है। तो बीज कौन सा डालना। अच्छा, बीज में भी क्वालिटी है, अलग अलग क्वालिटी है। जिस चीज क्वालिटी का बीज आप बोगे उस क्वालिटी का धान आपको मिलेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में वो बीज बोया जाता है, फिर इरिगेशन, फिर पानी, फिर फर्टिलाइजर, बराबर है। ये सब चीजें होती रहती है। फिर धीरे धीरे एक अंकुर खुलना शुरू हो जाता है, फिर खेती आ जाती है। लेकिन उसमें भी बीच में एक वीडिंग का प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये अपने धान के साथ है ना, अपने खेत के साथ कोई कोई अनावश्यक वनस्पति भी आ जाती है जो जंगली होती है, जो काम की नहीं होती है। लेकिन यहाँ भी देखो बहुत सारे किसान उसको भी, जो अनावश्यक है, जो जरूरत नहीं है, शायद वो पानी और खाद जो बीज को चाहिए उसका वो खींच लेता है। इसके लिए ऐसे जो वनस्पति आती है उसको निकाल के फेंक देता है। तो देखो एक एक छोटी छोटी चीज करके वो आगे चलता है, फिर वो पूरा खेत खलान एकदम होता है, फिर उसको निकाला जाता है, फिर साफ सुथरा हो जाता है, फिर डिवाइड करके गोनी करके सिर्फ पूरा धान चला जाता है। सिर्फ छोटा सा है, आई एम नॉट अ मास्टर इन डैट, मैं उसमें मास्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरा आपसे शेयर करने का पर्पज ये था दोस्तों। इसका मतलब एक कोई धान, एक कोई अनाज अपने हाथ में आ रहा है तो ऐसे ही नहीं आ रहा है, उसके पीछे बहुत सारे व्यक्तियों का हाथ है, अपार मेहनत है, परिश्रम है। उसके बाद हम लोग अच्छी गेहूं की रोटी, पंजाब पिसी गेहूं, ये गेहूं, बासमती चावल, ये तूर दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, अलग 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 अलग, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत करी, स्टेप्स। अगर इसमें से कोई भी स्टेप्स आगे पीछे हो तो वो धान की क्वालिटी बिगड़ सकती है, धान नहीं आ सकता है। जैसे खेती की बात की हमने, अनाज की, तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों नहीं ऐसी कोई हमारे पॉलिसी की खेती हो। तो दोस्तों जो यार बोला खेती करते हैं, किसान मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, तो हम भी मेहनत करेंगे और हम भी शायद पॉलिसी की खेती कर सकते हैं। मेरे दिमाग है कि पॉलिसी की खेती, बराबर। लेकिन पॉलिसी की खेती कैसे होगा। अभी आपको अगर सचमुच में लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम करना है ना, तो मुझे लगता है दोस्तों ये किसान के पूरे स्ट्रैटेजी को ना समझना पड़ेगा, उसके स्टेप्स को समझना पड़ेगा, एक एक चीजों को समझना, छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा कि किसान करता क्या है। और मुझे लगता है दोस्तों अगर हम लाइफ इंश्योरेंस बीमा बेचने की इच्छा करके एक सपना लेके उतरे हैं मैदान में, तो इस किसान के स्टेप्स को फॉलो करने की बहुत जरूरी है। जैसे किसान जैसे क्या करता है, तो हमारी पॉलिसी की फार्मिंग बोला तो खेती, पॉलिसी की खेती, सोचो तो सही, सोचने में क्या है। अभी खेती जैसी होनी चाहिए। अभी खेती जैसी, उसके लिए क्या है, सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट चुनो कि चलो हर एक चीज का, जैसे जमीन की जात होती है, जमीन में कुछ ना कुछ आते हैं कि देखो कोई कोई इलाके में गेहूं आता है, कोई कोई इलाके में चावल आता है, कोई कोई इलाके में फल अच्छे आते हैं, तो भी है, तो आपकी स्पेशलिटी है। हर एक एजेंट की भी देखो ना, कोई प्रोडक्ट बेचने की स्पेशलिटी होती है। वो है ना, एंडोमेंट प्लान जबरदस्त बिकेगा, मनी बैग बहुत बेचता है, बराबर है, क्योंकि उसकी मास्टरी आ गई, एक्सपीरियंस आ गया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही दोस्तों पहले तय करना पड़ेगा कि हमको कौन सा सेगमेंट, बोला तो प्रोडक्ट्स, देन ग्राउंड वर्क। जैसे एक किसान जमीन को सीधा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। ग्राउंड वर्क बोला तो बेसिक कोर्स में आपने बताया था, आपको बताया था, जो भी दोस्त बेसिक कोर्स में बैठे थे, इसका मतलब सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग, कि जिसको अपना प्रोडक्ट देना है, जमीन, ग्राउंड वर्क बोला तो पूरा नाम, अपने पास कितने कस्टमर्स है, वो ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। वो भी मेहनत का काम है, जो किसान करते हैं वो हमें भी करना है। फिर आ गया, देन उसमें ग्राउंड वर्क में सेगमेंट अलग अलग करना है, बराबर है। जो पैसे वाले, मिडिल क्लास, उसको देना है, तो भाई कौन सा बीज कौन से जमीन में डाले, कौन सी सब्जी निकाले, कौन से सीजन में, सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा कोई कोई किसान 12 महीने खेती करते हैं, 12 महीने, कुछ सीजन में कुछ धान लेते हैं, कुछ सीजन में कुछ धान लेते हैं, क्योंकि वो जो मौसम होता है वो मौसम में वो धान या वो एग्रीकल्चर अच्छी तरह से आता है। तो हमें भी देखना पड़ेगा कि कौन से सीजन में कौन से टाइप के प्रोस्पेक्ट को कस्टमर को मिलना है। इसके लिए ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग। उसके बाद मार्केटिंग,
जैसे बीज बोते हैं वैसे मार्केटिंग, एसएमएस, अच्छे एसएमएस बनाना, क्यूरियोसिटी बनाना, अच्छे प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट, सस्ते प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट, महंगे प्रोडक्ट, बच्चों के प्रोडक्ट, बड़ों के प्रोडक्ट, यंगर जनरेशन के प्रोडक्ट, अलग अलग क्वालिटी के बीच, अलग अलग क्वालिटी के बीच हमको चुनना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा। आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है, कौन से क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप देने वाले हो, कौन से जात का चावल है, कौन से जात की दाल है, वैसे कौन से टाइप के बेनिफिट्स है, मनी बैक है, बच्चों के प्लान है, ये सब मार्केटिंग, एसएमएस, कोई अच्छा कलरफुल ब्रोशर, कोई लीफलेट, कोई पैम्फलेट, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है। ये भी क्या है, जैसे धान डालने के बाद पानी डालना पड़ता है, फर्टिलाइजर देना पड़ता है, दोस्तों जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, किसान कर रहा है, हमें भी करना पड़ेगा। उसके बाद फॉलो अप, निगरानी करनी पड़ती है, बराबर है। धीरे धीरे फॉलो बोला तो धीरे धीरे शायद, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग अनावश्यक वनस्पति आगे पीछे बढ़ती है, ऐसे ही अपने फील्ड में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके दिमाग में शायद निगेटिव बातें डाले, ये अनावश्यक चीज है, वो लेनी नहीं है, भगा भाई, अनावश्यक चीज है, ये नहीं चाहिए मुझे, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो ये अनावश्यक चीजों को दूर करना है, कोरोना का डर दूर करना है, बराबर है, निकलना है। अगर डॉक्टर निकलता है तो कुछ हद तक मैं निकल सकता हूं, वो सेफ्टी मेजर लोग अभी धीरे धीरे निकल पड़े हैं, एजेंट दोस्त आजू बाजू नजदीक, जैसे सेफ्टी मेजर लेके। तो ये चीज करनी पड़ेगी जो एक किसान करता है, अनावश्यक चीजों को दूर करके जो चाहिए उसको ध्यान रखता है, उसको पानी देता है, उसको फर्टिलाइजर, खाद देता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर धीरे धीरे रिजल्ट बोला तो अपॉइंटमेंट मिलने, कॉलिंग शुरू होगा, यहाँ कॉलिंग शुरू होगा, वो भी एक मार्केटिंग का पार्ट है। कॉलिंग करते हो, अपना प्रोडक्ट अट्रैक्टिवली बोलते हो, सर मैंने आपको एक व्हाट्सएप के द्वारा एक अच्छा कंसेप्ट भेजा है, कलरफुल पोस्टर भेजा है, ऐसा कोई कंसेप्ट बनाओ जिससे पार्टी की क्यूरियोसिटी जग जाए, क्यूरियोसिटी, बराबर है, अरे यार क्या है, बराबर है, वो जानने की इच्छा हो, क्यूरियोसिटी के लिए लोग पागल हैं, तो क्यूरियोसिटी जगाना, बराबर है। उसके लिए क्या होगा, कॉलिंग करना, कोई ब्रोचर, पोस्टर भेजो, क्रिएटिव्स, बराबर है। भेजने के बाद फोन करके बताओ, सर मैंने आपको ये भेजा है, सर आपने वो पढ़ा क्या, शायद पार्टी ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन उसके लिए फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, किसान क्या करता है, खाली बीज डाल के घर में नहीं बैठ जाता, ध्यान रखना पड़ता है, निगरानी करनी पड़ती है, अंकुर कहाँ तक आए, कोई गाय बकरी खाए नहीं, इसके लिए उसके यहाँ पेड़, जैसे पेड़ का पौधा है तो उसके आगे पीछे कंपाउंड डालना पड़ता है, करना पड़ेगा, मेहनत है। वैसे ही अपने दिमाग के आजू बाजू कंपाउंड डालना पड़ेगा, कोई निगेटिव बातें नहीं आए, माहौल में रहना पड़ेगा। माहौल बोला तो वातावरण, क्लाइमेट, ऐसे क्लाइमेट में रहना पड़ेगा कि जो हमारे लिए फेवरेबल हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सभी दोस्त ऐसे हो जो पॉलिसी बेचने की बात करते हो, ट्रेनिंग की बात करते हो, सीखने की बात करते हो। आज मैं भी आपको एक ऐसा टूल देने वाला हूं दोस्तों, मैं आपको लिख के देता हूं, 16 पॉलिसी बेचो, 16 आज मैं दे रहा हूं, 16 पॉलिसी में आप 10 लाख कमा सकते हो, 16 पॉलिसी में। अभी आपकी चॉइस है, 16 पॉलिसी कितने दिन में बेचनी है, एक दिन में बेचनी है 16 पॉलिसी, 16 दिन में बेचनी है, एक महीने में बेचनी है, 60 दिन में बेचनी है, कि 6 महीने में बेचनी है। आप, मेरा काम है आपको कुछ वैल्यूएबल हो सके मेरी ओर से देना, और आपका काम है इंप्लीमेंटेशन। देखो मैंने कहा कि बीज डाला है, लेकिन पानी नहीं डालेंगे तो बीज सड़ जाएगा वो, तो इंप्लीमेंटेशन इज अ की टू सक्सेस। वैसे ही फिर धीरे धीरे जाते जाएंगे। फिर अगर आपने भेजा है कोई एसएमएस, कोई ब्रोशर, तो कॉलिंग आएगा, और आपका प्रोडक्ट अगर जबरदस्त से दमदार है तो जरूर वो अच्छा प्रोडक्ट बोला तो अच्छा सेल होगा, अच्छा क्वालिटी बासमती चावल, पंजाब पीसी गेहूं अपने घर में आ सकता है दोस्तों, और अपना टारगेट पूरा हो सकता है। जैसे किसान का टारगेट होता है कि इतना अनाज पकाना है, इतना चावल उगाना है, इतना गेहूं, दोस्तों वैसे ही हमारा भी टारगेट होना चाहिए कि कितने घरों में मैं सुरक्षा देने वाला हूं, कितने लोगों के साथ में। विन विन, अपना बिजनेस है ना, विन विन है, फार्मर का, किसान का भी कैसे विन विन है। वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए भी वो अनाज पकाता है, थोड़ा अपने घर के लिए रखता है, बाकी हमारे लिए एक चैनल के द्वारा भेज देता है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारा भी बिजनेस है ये, अगर किसान की सभी स्टेप देखो ना, और यही स्टेप को अपने बिजनेस के साथ रिलेट करो, तो आपको पता चलेगा हम भी एक किसान जैसे काम करें तो हम भी हर दिन अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छा सेल कर सकते हैं।
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये माइंड सेट है और ये लेके चलो दोस्तों, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए अभी यहाँ आप बोलोगे, देखो यहाँ ना हमारे यूट्यूब चैनल में ऑल इंडिया से अलग अलग लेवल के हमारे एजेंट दोस्त आते हैं। इंडिया के बाहर से भी आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, और कंपनी के भी आते हैं, बराबर है। हम बात करें बीमा की, इंश्योरेंस की, लेकिन आज मैं LIC के प्रोडक्ट की भी बात करूंगा जिसका नाम है जीवन उमंग, बराबर है, जीवन उमंग। और ये मास्टर प्रोडक्ट है। जब तक हाथ में है ये जादू की छड़ी, तब तक इसे ना घुमा लो। मंत्र बोल के आज मैं मंत्र देने वाला हूं, उमंग का मंत्र, जो आपको आपका टारगेट बनने में, लेकिन उसके लिए सब चीज करनी जरूरी है। अभी आप बोलोगे मेरी एजेंसी नहीं है, मैं दूर रहता हूं, मेरे पास क्लाइंट नहीं, ये नहीं, मैं कैसे करूं, मुझे वो प्रॉस्पेक्ट बनाना नहीं आता, मुझे वो ब्रोशर बनाना नहीं आता, उसमें ज्यादा खर्चा है। एक आपको मालूम है, एक लेआउट है ना, एक कलरफुल ब्रोशर, एक कंसेप्ट अगर बनाना है ना, तो जो डिजिटल डिजाइनर होता है, डिजाइनर, वो एक पेज का अप्रोक्सीमेटली 500 से 1000 रुपया लेता है, बराबर, एक का खाली बनाने का डिजाइन, कंसेप्ट डिजाइन, प्रोडक्ट बिडक्ट हमको ही बताना है। लेकिन हमने सोचा कि क्यों नहीं ऐसे सब कंसेप्ट लेके, दोस्तों मैं ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस में आने के पहले मैं वो फील्ड से जुड़ा था जहां क्रिएटिविटी पहले से ही दिमाग में थी। जैसे एड एजेंसी होती है, टीवी सीरियल्स होती है, उसमें डायलॉग लिखने पड़ते हैं, 15 सेकंड की ऐड कैसे, 30 सेकंड की ऐड कैसे बनाना, 1 मिनट की ऐड कैसे बनाना, तो कम समय में अपना प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना एक अलग कला है। और जैसे मैंने 2002-03 से इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया दोस्तों, वो जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था, इनकैश एक्सपीरियंस फ्रेंड्स, वो जो एक्सपीरियंस था क्रिएटिव डिपार्टमेंट का, वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस मैंने अपने LIC प्रोडक्ट में डालना शुरू किया। और दोस्तों बहुत अच्छी तरह से ये 2 अलग-अलग 4 अलग-अलग प्रोडक्ट मिक्स करके, अच्छा कॉम्बिनेशन बोला तो सिर्फ प्रोडक्ट मिक्स करना जरूरी नहीं है, बराबर है, मिक्स करना ही जरूरी नहीं है, एक पॉलिसी भी अलग अलग तरीके से हम कंसेप्ट के द्वारा बेच सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट एरिया में था, बराबर, टीवी सीरियल में, तो कोई स्टोरी बनाना, कोई क्रिएट करना, और एक छोटी सी चीज को फुला के कैसे, हमको सब्जेक्ट आते थे कि भाई एक लाइन देते थे, एक लाइन, और एक लाइन से आपको 20 मिनट का ड्रामा खड़ा करना है, तो डायलॉग लिखना है सब। और कभी कभी ऐसा भी होता था, ये प्रोडक्ट है, उसको 15 सेकंड 30 सेकंड में प्रेजेंट करना, तो दोनों क्रिएटिविटी है। लेकिन दोस्तों आज अच्छा लगता है जो पहले सीखा था, दोस्तों सीखना कभी वेस्ट नहीं जाता। मैंने जो सीखा था वो इस फील्ड में अभी यूज कर रहा हूँ, बहुत गए 15 साल से रियली एंजॉय कर रहा हूँ। आई एम एंजॉइंग दिस फील्ड, ट्रेनिंग फील्ड। लेकिन मुझे कहना है कि आज एंजॉय कर रहा हूँ। जब भी LIC एजेंट दोस्तों का जब भी फोन आता ना, सर वो आपका कंसेप्ट बेचा ना, सर इतना प्रीमियम आया, इतनी पॉलिसी हुई, मेरा MDAT हुआ, सर COT हुआ, सेटिस्फैक्शन है। सेटिस्फैक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मनी फैक्टर, बराबर है। आपकी सोच क्या है ना, उसके ऊपर डिपेंड है सारा। आप पैसे के पीछे भाग रहे हो या कॉन्ट्रीब्यूशन इन अदर्स लाइफ में भाग रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा बाय प्रोडक्ट है, मनी बाय प्रोडक्ट है, वो जरूर मिलेगा, लेकिन आप बनाते हो तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कोई प्रोडक्ट को। तो आज मैं आपके साथ जो प्रोडक्ट मैंने बात की, जो अभी मैं डिटेल प्रेजेंटेशन दूंगा आपको कि जीवन उमंग कैसे बेचना, जो पार्टी और अच्छी तरह से उसको एक्सेप्ट करे, आपको मैक्सिमम कमीशन मिले, मैक्सिमम पॉलिसी हो, और आपका 16 पॉलिसी में MDAT हो। जानना है ना। उसके पहले मैं आपके परमिशन से 2 से 3 मिनट लूंगा कि ये जो मैंने बात की वो अगर हमें रेडीमेड मिले, क्या बोलोगे सर अभी लॉकडाउन में कहाँ जाऊं, मैं प्रिंटर के कहाँ पास जाऊं, मुझे वो इतना मैं सोच नहीं पाता। तो हमने सोचा क्यों नहीं ऐसी अलग अलग 20-25 कुछ आइडिया कंसेप्ट के साथ, मटेरियल के साथ हम सभी LIC एजेंट दोस्तों को रेडीमेड दिया जाए, भला रेडीमेड, और सिखाया भी जाए कि ये प्रेजेंटेशन है, ये है, इसमें ये प्लान है, उसका एक कलरफुल ब्रोशर है, तू ब्रोशर भेज, अपना नाम डाल के भेज, और धमाल कर, MDAT कर, COT कर, TOT कर, धमाल कर, बराबर है। तो क्यों नहीं फिर अलग अलग, देखो अप्रैल महीने से हम अलग अलग इवेंट्स लेके आ रहे हैं, और मुझे प्राउड बोलने के लिए है ये IOE के लिए, यस आई एम प्राउड ऑफ IOE, क्योंकि आज ऑल ओवर इंडिया के इंश्योरेंस मार्केट में नंबर 1 संस्था है जो कोई चीज को इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में, फिर बहुत सारे लोग उसकी कॉपी करते हैं। तो उसमें कोई हमें कोई गम नहीं है, क्योंकि चलो ठीक है कोई हमारी कॉपी करता है, चलो उसका भी बिजनेस चलता है, कोई गम नहीं है, करो ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वी आर ट्रेंड
ट्रेंड हम बनाते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं। यस, फॉलोअर्स होने चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, लेकिन एक होता है जेरोक्स और एक होती है ओरिजिनल। और मैं चाहूंगा दोस्तों ओरिजिनल के लिए जरूर जुड़े रहो। और इसके लिए हमने ये 2 दिन का इवेंट रखा है जो कल और परसों है, सैटरडे संडे, बराबर है, 27-28 2 दिन करीबन मैं, मुकेश भाई और हिरेन त्रिवेदी, हम तीनों दोस्त 2 दिन 4 सेशन में करीबन 20-25 अप्रोक्सीमेटली कंसेप्ट वाइज प्रेजेंटेशन आपके पास लेके आएंगे पूरा मटेरियल के साथ। बोला तो आपको सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी व्हाट्सएप के जरिए, कलरफुल ब्रोशर दिए जाएंगे, तुरंत एसएमएस दिए जाएंगे। आप खाली अभी है ना, जैसे बोलते हैं ना, आपको जैसे आपने किसान घर पे बैठा है और रेडीमेड आपको मिला, अभी आपको खाली ना बीच की हो गई है, आपको पहला और लास्ट स्टेज करना है, बीच वाला पोजीशन हमने कर लिया है। तो उसके लिए जल्दी जुड़ जाना। इसके लिए मैं खाली 2 मिनट मांग रहा हूं कि इवेंट क्या है जो आपको पता चले, बराबर है। 27-28 कल परसों ये प्लान कॉम्बिनेशन है 2 दिन का। जैसे ही मेरा ये सेशन पूरा हो जाता है दोस्तों, अगर आपने नहीं किया है, बहुत लोगों ने मुझे मालूम है किया है, बराबर है, ज्वाइंट, लेकिन नहीं किया होगा तुरंत रजिस्टर कर डालो, क्योंकि तुरंत दोबारा कभी होगा, अभी तक कोई प्लान नहीं है। देन दोस्तों नेक्स्ट मंथ जुलाई महीने में 11 और 12 जुलाई को एडवांस कोर्स होने जा रहा है। मुकेश भाई और पारस भाई ये दोनों लीड करने वाले हैं। बेसिक के बाद ऑन डिमांड, देखो टारगेट हमारा पूरा है, एक है आप करोगे, क्योंकि ये कोर्स बार बार नहीं होता, बराबर है। बेसिक कोर्स ज्यादा होते हैं, एडवांस कोर्स 2-3 के बाद होते हैं। तो एडवांस कोर्स की रजिस्ट्रेशन किया नहीं होगा, जरूर करना। 18 और 19 जुलाई को एक बहुत ही डिमांड वाला था सोशल मीडिया कोर्स, हमारे हिरेन भाई लेके आ रहे हैं, जो आज की शायद जरूरत है दोस्तों, बराबर है। आज घर पे बैठ के भी अलग तरीके से मार्केटिंग के द्वारा हमारे प्रोडक्ट को हम कैसे मार्केट कर सकते हैं, पार्टी के साथ कैसे, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। देन 1 और 2 अगस्त को जनरल इंश्योरेंस का कोर्स है, बहुत सारी डिमांड थी इसमें कि जनरल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे करें, क्या करें, आ रहे 14, 15, 16 बाय डिमांड। बेसिक कोर्स इतना धमाल हो गया दोस्तों, 2000 प्लस एजेंट बैठे थे, और उसके बाद जो धमाकेदार रिजल्ट आया है, और उसके लिए बहुत सारे लोग जो मिस कर गए और बाकी के दोस्तों का रिजल्ट सुन के, उनका फीडबैक सुन के वो पूछने लगे, सर नेक्स्ट बैच कभी है, नेक्स्ट बैच कभी है, जल्दी लगाओ। बहुत सारा पैक है शेड्यूल दोस्तों। तो नेक्स्ट बेसिक कोर्स है 14, 15, 16, 14, 15, 16 अगस्त, बराबर है। एक स्वतंत्र दिन है बीच में, तो 16, 14, 15, 16। और इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुवैत से लोग ये कर रहे हैं, लेकिन अगस्त में है ना, तो हमने टीम ने डिसीजन लिया कि क्यों नहीं, अगस्त दूर है थोड़ा, पूरा जुलाई महीना जाना बाकी है, तो जो भी एजेंट उसका पूरा फीस के साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे वो कोर्स तो अटेंड कर ही सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो बेसिक कोर्स हो चुका है उसका रेडीमेड रिकॉर्डिंग हम उन्हें पहले भेजेंगे। इसका मतलब क्या होगा, बेसिक कोर्स करने के पहले उसकी रिवीजन बेसिक कोर्स की अभी से शुरू होगी, तो उसको 2 बार मिलेगा। एक बार ऑलरेडी रिकॉर्डेड, अभी मैं कल मैच देख रहा था 1983 वर्ल्ड कप दोस्तों, ये मैच जितने बार देखो ना, रियली उतना ही मजा है, उतना ही मजा है। मैं उसको कल मैं बात कर रहा था मेरे बेटे से, मैं उसको बेसिक कोर्स से मैच कर रहा था, बोला ये मैच कभी भी देखो, सुनील गावस्कर जी का स्टेटमेंट था, बोला ये मैच मैं देखता हूं ना, रोंगटे खड़े होते हो, यादें ताजा हो जाती है और दिल आज भी एकदम हरा भरा होता है। दोस्तों बेसिक कोर्स में वही जादू है, आप जितनी बार उसको सुनोगे, जितनी बार देखोगे, उतना ही उल्लसित आप हो जाओगे, एनर्जेटिक हो जाओगे। तो हम पहले भेज देंगे रिकॉर्डिंग, अब बाद में कर सकते हो 14, 15, 16 अगस्त। दोस्तों एक चीज बीच में शायद आप शायद नए लोग जुड़ गए होंगे या कोई पहले से होंगे तो मिस हो गई होगी, तो मैं एक रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों। आज इंस्टीट्यूट करीबन 22-24 साल से है, लेकिन 2005 से हम एक बहुत बड़ा इवेंट इंटरनेशनल कर रहे थे और कर रहे हैं कंटिन्यूस। एक ही संस्था है जो कंटिन्यू इतने साल कर रही है इंटरनेशनल, और इसमें बहुत सारे सक्सेसफुल एजेंट्स, टॉप एजेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, इनको एक मंच पे लाके आपके लिए एक इवेंट करते थे, इंटरनेशनल कन्वेंशन। और इन अलग अलग लोगों की, जिनको आप मिल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, इनके विचार सुनने के लिए आपको पॉसिबल ही नहीं है शायद, बराबर है। तो ऐसी सभी की मटेरियल हमारे पास पूरा ऐसा ना स्टॉक है, अलीबाबा की गोवा। तो एक पूरा संच 50 ऑडियो और 50 वीडियो का, बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोग यूज भी कर रहे हैं, जिस हमने एक संच में किया है। जैसे बोलते हैं ना सिंटेक्स टैग, मैं हमेशा बोलता हूं ज्ञान की वो टंकी है, बराबर है, जिससे एक एक ड्रॉप बराबर है। लेकिन एक है, ये ड्रॉप गिरता है तो टंकी खाली होती है, लेकिन ये ऐसी टंकी है वो भरी रहेगी, बराबर है, क्योंकि
वो जाएगी नहीं। तो ऐसा पूरा एक हमने सिस्टम जिसको हमने नाम दिया है इनकम मल्टीप्लायर ऐप। दोस्तों जबरदस्त ऐप है जिसके जरिए आप अलग अलग आइडियाज कंसेप्ट, बहुत लोगों ने लाख लाख 2-2 लाख का प्रीमियम दिया है, ये भी आप जरूर ले लेना। पर्पज मैंने बोला ना कि बहुत सारी चीजें हैं जो सिस्टम में जो किसान करता है, फर्टिलाइजर किसका ये करो, उसका खाद आता है, धान आता है ना, तो खाली बीज से नहीं आता, ये सारी प्रक्रिया जरूरी है। हमारा भी जो एक अच्छा रिजल्ट आना है, ये सब प्रक्रिया है। इनकम मल्टीप्लायर ऐप रेगुलर ऑडियो वीडियो जरूर सुनो, जरूर रजिस्ट्रेशन करो। बहुत नॉमिनल कॉस्ट में 2000 प्लस जीएसटी है उसका, बराबर है, कुछ नहीं है, लेकिन एक वीडियो शायद आपको लाख रुपए के 10 लाख का प्रीमियम दे जाए। देन मुकेश भाई ने एक बहुत ही अच्छा इवेंट लिया है, दृष्टि ऑडियो वीडियो बुक, उसको अच्छी तरह से ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में बना के दिया है, उसका भी रजिस्ट्रेशन करो। मेरा कहना था, और एक शायद आपको 2-3 दिनों में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है दोस्तों, कि हम एक बहुत ही अनोखा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसमें आपके पीछे पड़ के आपका काम करा के लिया जाएगा। आपके पीछे पड़ के एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जरूर होगी पूरी सिस्टम के साथ, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में वर्क कर रहे हैं। दैट इज मेंटोरिंग, कि आपके पीछे पड़ के क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पूरा जैसे बोलते हैं ना गोद में लेना, एडॉप्शन, बराबर है, गोद में लेके उसकी पूरी पढ़ाई कैसे नहीं हो रही है, इसका ध्यान के ऊपर वो प्रोग्राम डिटेल में आपके साथ आएगा, तभी जरूर करना। अभी मैं आता हूं, आज जो मैंने बताया वो प्रोडक्ट के ऊपर, जीवन उमंग को अलग तरीके से कैसे बेचना। ध्यान से सुनना दोस्तों, सिंपल है। बहुत सारे दोस्त देखा है मैंने जीवन उमंग को बेच रहे, बेचना चाहिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कल और परसों ऑलरेडी 31 मई को एक दिन का जब भी हुआ था, तो प्रोडक्ट की आउटलाइन आप पढ़ भी सकते हो कोई सर्कुलर वे से, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ अलग चीज बताना चाहता हूं जीवन उमंग के बारे में। दोस्तों मैंने देखा है जनरली मैक्सिमम एजेंट दोस्त जो इसमें पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म 15, 20, 25, 30 ये 4 है, लेकिन मैंने देखा है मैक्सिमम इनिशिएटिव 15 साल के ऊपर ज्यादा है। बहुत लोगों ने कंसेप्ट बनाया, बहुत लोगों ने प्रोडक्ट बनाया, ब्रोचर बनाया, 15 साल भरो, इतना लो, रुपया इतना बचाओ, इतना लो, ठीक है, कोई गलत नहीं है, अच्छा कंसेप्ट है। लेकिन दोस्तों मुझे बताओ 15 साल के बाद समझो 12.5 लाख की सम एश्योर्ड है, तो उसका 1 लाख रुपया मिलना शुरू होगा जो लाइफ टाइम मिलने वाला है, प्लस रिस्क कवर बोनस के साथ बढ़ती जाएगी, जो करीबन 80 लाख जो भी है बोलते हो, जो भी है उसका। लेकिन अभी मुझे बताओ 1 लाख, लेकिन वही हम थोड़ा सा इसको ना फोकस करें। पहले इसके लिए ना, ये मेरी आदत है, कोई भी सर्कुलर आता है तो मैं उसको ना कम से कम 10 बार पढ़ता हूँ, सर्कुलर को, ना किसी ऐप को। दोस्तों ऐसे मार्केट में बहुत सारे ऐप्स है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं सच्चा प्रेजेंटेशन देना है ना, तो पहले तो अपना स्टडी अपडेट होना चाहिए, स्टडी अपडेट होना चाहिए, सर्कुलर पढ़ना चाहिए, तो अपडेटेड होगा तो सही प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या कहा कि 4 पीपीटी है प्रीमियम पेइंग टर्म। अच्छा क्यों दिया है, खाली एज के हिसाब से नहीं दिया है, कि उसको अलग तरीके से सोचो तो हम अच्छी तरह से इसको बेच सकते हैं। अभी मैंने जो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं प्रोडक्ट टेबल टर्म लिख के दूंगा, आप लिख के लेना, क्योंकि यहाँ पॉसिबल नहीं है लिखने के लिए, उतना समय भी नहीं है, लेकिन मैं बताते जाऊंगा, आप लिख के लेना, बराबर है। हमेशा मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि एक तो आखिर तक जुड़े रहो, बराबर है, आखिर तक जुड़े रहो, आपका आशीर्वाद आपका सपोर्ट चाहिए, इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए आपके अच्छे कमेंट्स अच्छे आशीर्वाद भी देते रहो। लाइक करने में एक बटन दबाने में क्या है, और साथ में सब्सक्राइब करने की वो बेल दबाने में क्या है, मंदिर में जब भी घंटा बजाते वैसे सब्सक्राइब भी करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कंट्रीब्यूशन इन अदर्स लाइफ हो सकता है, यही पर्पज है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए। क्योंकि नई कोई चीज कभी कभी हम अचानक एक आधा छोटा सा वीडियो डाल देते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा मैंने वीडियो अपलोड किया है। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन में आएगा अमोल शर्मा अपलोडेड वीडियो ऑन सो एंड सो, आप जाओगे देखोगे, बराबर है। तो इसके लिए सब्सक्राइब करो, और ये जोत है ज्ञान की जो सब तक पहुंचानी है, तो आपका भी ये ड्यूटी बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। अब ये प्रेजेंटेशन में और इसके लिए मैंने कहा था कि नोटबुक और पेन पेपर हमेशा साथ में होना चाहिए। दोस्तों जीवन उमंग टेबल नंबर 945, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एज 30 के लिए, तो आप लिखना पेपर के ऊपर एज 30, उम्र 30, बराबर, हिंदी अंग्रेजी दोनों में बताऊंगा क्योंकि कभी कभी पूछते हैं। 30 एज और 30 साल की उम्र का समझो एक अच्छा नौजवान है, अच्छा इनकम कमा रहा है, और अप्रोक्सीमेटली देखो ना, आज सेक्टर देखना चाहिए, आईटी सेक्टर बूम में है, डॉक्टर सेक्टर बूम में है, और कौन से देखो सीजनल प्रोडक्ट मैंने बताया था, बारिश का सीजन है, छाते वाले का बिजनेस होगा, रेनकोट वाले का बिजनेस होगा, देखना चाहिए सीजन किसका चल रहा है, इनकम किसका चल रहा है,
सीजनल प्रोडक्ट किसान वही करता है, जो मौसम है उसके हिसाब से बेच रहा है दोस्तों, वही है। अभी ये प्रोडक्ट है ना उमंग, जो सदाबहार उमंग है, जो सदा के लिए जिंदगी में उमंग ला सकता है, ऐसा है प्रोडक्ट है दोस्तों। मैंने एग्जांपल लिया है 4 पॉलिसी, 4 पॉलिसी, नंबर ऑफ पॉलिसी 4। इसमें टेबल टर्म लिख के लेना। 945 जीवन उमंग, 15 साल की पीपीटी, 12.5 लाख सम एश्योर्ड, 15 ईयर्स पीपीटी, 12,50,000 सम एश्योर्ड। सेकंड पॉलिसी 945 जीवन उमंग, 20 ईयर्स पीपीटी, 15 नहीं 20 ईयर्स पीपीटी, सम एश्योर्ड 12,50,000, 12.5 लाख, बराबर है 12.5 लाख, 12,50,000 सम एश्योर्ड, पीपीटी 20 ईयर्स। देन थर्ड पॉलिसी जीवन उमंग 25 ईयर्स पीपीटी, 25 साल की पीपीटी, सेम सम एश्योर्ड 12.5 लाख। और चौथी पॉलिसी जीवन उमंग 12,50,000, 12.5 लाख, 30 साल की पीपीटी, 30 ईयर्स। दोस्तों जरूरी नहीं है कि 30 साल का आदमी है उसको 15 ही साल की देनी चाहिए, ऐसे कोई लिखा नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है सर्कुलर में, नहीं है। इसको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। क्यों ऐसा मैंने क्यों बनाया, से हर प्रेजेंटेशन बनाने के पीछे ना पहले बैकग्राउंड क्लियर करना चाहिए, पहले सोच को, डायरेक्ट टेबल टर्म नहीं, पेपर के ऊपर रफ कुछ क्या हो सकता है। इसका सीनियर क्या होगा मालूम है दोस्तों, इसका प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली प्रीमियम आएगा 2,50,60,000 के आसपास, इंक्लूडिंग जीएसटी, बराबर है, इंक्लूडिंग जीएसटी दोस्तों 2,62,000 के आसपास प्रीमियम आएगा, जो पार्टी भरती रहेगी। अभी देखो सीनियर क्या होगा, 4 पॉलिसी है, टोटल सम एश्योर्ड होगी 50 लाख, 50 लाख का इंश्योरेंस। इसमें जो अलग अलग पेड अप वैल्यू की जो फैसिलिटी है, इसके लिए पेड अप वैल्यू की जो फैसिलिटी है उसके लिए 10 लाख के नीचे पॉलिसी नहीं होना चाहिए, एक ध्यान में रखना। एक्चुअली वो कंसेप्ट आप जब भी कोर्स में आओगे तभी और डिटेल में आपको समझ में आएगा कि वैसा होना चाहिए, पार्टी का लॉस ना हो, ये हमारी ड्यूटी है दोस्तों। 15 साल के बाद क्या होगा, पहली पॉलिसी जो 15 साल की पीपीटी है उसका प्रीमियम रिड्यूस होगा, सीधा 2.5 लाख से लेके 1,56,000 पे आ जाएगा। इसका मतलब 15 साल के बाद हम बोल सकते हैं योर लायबिलिटी इज रिड्यूसिंग, लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है एंड इनकम स्टार्ट हो रहा है। करीबन 1 लाख की पेंशन शुरू होगी, पहली पॉलिसी 12.5 लाख की 15 साल के बाद चालू है कंटिन्यू। 20 साल के बाद यानी 5 साल होने के बाद दोस्तों दूसरे पॉलिसी का पीपीटी 20 साल की पीपीटी है, जो 1.5 लाख प्रीमियम बाकी के 3 पॉलिसी का है। 20 साल के बाद सेकंड पॉलिसी 20 साल की पीपीटी पूरी होगी, कंप्लीट होगी, 20 ईयर्स पीपीटी जीवन उमंग, प्रीमियम कम्स डाउन टू ऑलमोस्ट 88,000। देखो प्रीमियम रिड्यूस हो रहा है। सिर्फ पार्टी को बोल सकते हो सर आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस योर लायबिलिटी। आपके सर के ऊपर समझो 200 किलो का बोझा है और कोई समझो 100 किलो का बोझा नीचे रखे तो कैसे लगता है, हुश लगता है ना, वैसे ही मैं आपकी लायबिलिटी को कम कर रहा हूं, बराबर है, धीरे धीरे, और इनकम को बढ़ा रहा हूं क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से खर्चे बढ़ेंगे। तो सर 15 साल के बाद 1 लाख रुपया मिल रहे थे, वो 20 साल के बाद 2 लाख मिलना शुरू होंगे, क्योंकि अभी 2 पॉलिसी का 12.5 लाख की 2 पॉलिसी का 8% शुरू होगा, तो 2-2 लाख मिलना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। वापस 25 साल के बाद क्या होगा, थर्ड पॉलिसी की पीपीडी प्रीमियम पूरा हो जाएगा, 88,000 से सीधा प्रीमियम आधे के ऊपर आ जाएगा 39,000, लेस देन 50%। हर 5 साल में मैं आपकी लायबिलिटी को कम कर रहा हूं, बोझा कम कर रहा हूं और आपके पॉकेट भर रहा हूं। देखो बोझा कम, पॉकेट में लक्ष्मी आ रही है, वो भी बढ़ते बराबर है। 15 साल के बाद 1 लाख आना शुरू हुआ, 20 साल के बाद 2 लाख, 25 साल के बाद 3 लाख, और जब 30 साल पूरे हो जाएंगे 30 ईयर्स, चौथी पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट, प्रीमियम टोटल स्टॉप, और यहां से दोस्तों चारों पॉलिसी का मिलके 4 लाख का टैक्स फ्री गारंटेड फ्रॉम गवर्नमेंट इनकम शुरू होगा दोस्तों आपको क्या लग रहा है, दिस इज नॉट अ गारंटेड पेंशन, इंक्रीजिंग पेंशन, रिड्यूसिंग प्रीमियम, इंक्रीजिंग पेंशन हाथ ना ऐसे ऊपर नीचे जाने चाहिए। सर पेंशन बढ़ रही है 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख और आपका प्रीमियम कम, प्रीमियम कम, पेंशन ज्यादा, बराबर है। 1 लाख और ये 4 लाख रुपया मिलते रहेंगे, मिलते बेसिक आपने पैसा आते रहेगा, उमंग प्लान है दोस्तों। और लास्ट तक आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए करीबन 3.5 करोड़ की वेल्थ क्रिएट होगी दोस्तों,
करीबन 3 से 3.5 करोड़ का चारों पॉलिसी का मिलके एक अच्छा कॉर्पस तैयार होता है जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए पास ऑन कर सकते हो। इसके लिए प्रीमियम कितना है? प्रीमियम बेसिक कोर्स में आया अपने अभी 2.5 लाख रुपया साल का है, तो महीने का 20-22 हो गया, दिन का कुछ 700 सवा 700 रुपया आता है। दोस्तों आज कितने लोग हैं जो दिन का 2-2 5-5 हजार रुपया कमा रहे हैं, जो दिन का 700 रुपया नहीं सेव कर सकते हैं। निकलना पड़ेगा प्रोडक्ट को लेके। किसान क्या करता है? क्वालिटी बीज लेके जाओगे, क्वालिटी और बासमती चावल का रेट और एक सादे कोलम चावल का रेट में फर्क है। लोग जानते हैं अच्छी बिरयानी है चाहिए तो बासमती लेना पड़ेगा, इसके लिए उसका भाव देना पड़ेगा। लाइफ टाइम इंक्रीजिंग पेंशन चाहिए तो उसका रेट देना पड़ेगा। दोस्तों एक पॉलिसी का प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपया है। इस कंसेप्ट के द्वारा आप लेके जाओ एक कंसेप्ट सबको पास। दोस्तों 2.5 लाख रुपया 2,50,000 वन कंसेप्ट, वन फैमिली, बराबर है। अगर 16 लोगों को आप पॉलिसी बेचा, 4 लोगों में एक कितना हो गया? 10 लाख। 2.5 लाख एक का, 4 लोगों में 10 लाख, 16 लोगों में 40 लाख प्रीमियम। दोस्तों 16 लोगों को अगर ये पॉलिसी बेचते हो तो आपका फर्स्ट टारगेट 10 लाख कमीशन का पूरा हो जाता है। अभी आपकी चॉइस है ये 16 लोग आपको कितने दिन में पूरे करने हैं, कि 16 लोगों को बेच के 10 लाख कमाना है, क्या 32 लोगों को बेच के डबल MDRT यानी 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। मैं तो देने में मानता हूं दोस्तों, और मैं चाहता हूं ऊपर वाला आपके साथ हो, आपकी परिश्रम, आपकी मेहनत को बहुत सारा फल मिले, क्वालिटी प्रोडक्ट सेल हो, क्योंकि क्वालिटी बीज डाला है। और ये बीज डालने के लिए इसको कैसे करना है, तो बीज डालने का मतलब क्या है? अभी सेशन पूरा होने के बाद तुरंत आप रेजर पे जाके कल के कोर्स का बीज डाल दो। तो ये तो मैंने एक छोटी सी आइडिया दे दी। कल तो आपको ऐसे अलग अलग क्वालिटी के बीज मिलने वाले हैं कि आप, मैं गारंटी देता हूं, आपने सोचा नहीं होगा ऐसा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके लाइफ में आ सकता है। दोस्तों जरूर आ सकता है, मेरी पूरी गारंटी है दोस्तों आपके साथ। मैं मुकेश भाई, हिरेन भाई 2 दिन आपको इस ऐसे तरीके से एक एक क्वालिटी बीज देंगे ना दोस्तों, एक एक रेडीमेड। खाली आपको दोस्तों लेके मार्केट में आपके सर्कल में जाना है और एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लेके जाना है। पूरी तैयारी के साथ हम आए हैं दोस्तों, मिस मत करना, क्योंकि बहुत लोग बेसिक कोर्स के बाद बहुत लोग मिस कर गए, फिर अभी अगस्त तक रुकना पड़ा है। तो दोस्तों रुको मत, चले चलो, बराबर है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही प्यार आपका देते रहो। वीडियो देखा है, इसके बाद इंप्लीमेंट करो, जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसमें करो। हमारे एक सॉफ्टवेयर है कोलैबोरेटर का, बी इंश्योर, इसमें ये प्रोडक्ट आपको रेडीमेड मिल सकता है, बराबर है, जिसका रजिस्ट्रेशन करना, बराबर है। आप जुड़ जाओगे, यहाँ जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव नंबर डालते हैं उसको कांटेक्ट करो, जरूर आपको सपोर्ट होगा, बराबर है। और ऐसे ही जुड़े रहना, और आपका वेट करूंगा कल सुबह 9 बजे। भूलना नहीं, याद रखना, दुआओं में भी याद रखना, और अपने साथ हमेशा याद रखना मुझे, पूरे हमारे IOE को। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, और आपका जल्दी से जल्दी जो भी सपना है पूरा हो। यही नोट के ऊपर मैं आज का ये टॉपिक पूरा करता हूं और आपसे शुभकामना देते हुए रजा लेता हूं। धन्यवाद।